हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उन्हें आप दबा दो। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इससे पहले आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है मेरे इस चैनल का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो लेक्चर देख लो आप, फिर आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स are used to connect more relational operations to form a complex operations called logical operator। मतलब मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एवेलुएटिंग लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज लॉजिकल आइदर ट्रू और फॉल्स। और जब भी ये मुझे एवेलुएट करके ये मुझे वैल्यू देगा, वो मुझे या तो ट्रू या तो फॉल्स में देगा। ठीक है, चलिए इसकी कुछ हम लोग टेबल देख लेते हैं। ऑपरेटर, मीनिंग्स, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। तो गाइज, ऑपरेटर एंड ऑपरेटर जिसकी मीनिंग जिसको हम लोग लॉजिकल एंड कहते हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पे क्या कहता है, 5 लेस देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 2। अगर 5 छोटा है 2 से तो ये फॉल्स हो जाएगा, एंड 5 बड़ा है 3 से तो ये ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स ये पहली ऑपरेंट हो गया दोस्तों, और ये दूसरी ऑपरेंट हो गया। तो फॉल्स एंड ट्रू, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। इसको हम लोग, मैंने एक टेबल बना के रखा है, उससे आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। और ऑपरेटर जिसको हम लोग लॉजिकल और कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 5 लेस देन 2, 5 छोटा है 2 से, फॉल्स हो गया। और 5 बड़ा है 3 से तो ट्रू हो गया। यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है दोस्तों, नॉट 5 लेस देन 2, मतलब 5 2 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। तो अब हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। पहले एंड देखेंगे, फिर और देखेंगे, उसके बाद नॉट देखेंगे। तो पहला देखते हैं लॉजिकल एंड। इसमें क्या कहता है दोस्तों, इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू देन ओनली रिजल्ट इज ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंट 1 और ऑपरेंट 2 ट्रू होगा तभी मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स मिलेगा। जैसे देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने टेबल बना के रखा है। सेम आप देखो, पहली ऑपरेंट ट्रू है और दूसरी ऑपरेंट ट्रू है, उसी केस में मुझे रिजल्ट ट्रू मिली। दूसरी ऑपरेंट देखो ट्रू है, पहली ऑपरेंट ट्रू है और दूसरी ऑपरेंट फॉल्स है, तो देखो मुझे फॉल्स मिली रिजल्ट। पहली ऑपरेंट फॉल्स है, दूसरी ऑपरेंट ट्रू है, इस केस में मुझे फॉल्स मिलेगा। अगर पहली ऑपरेंट फॉल्स है और दूसरी भी ऑपरेंट फॉल्स है, तो इस केस में मुझे फॉल्स मिलेगा। मतलब आप इस चारों केस में अगर दोनों ऑपरेंट ट्रू होगा एंड के केस में, तभी मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये दोनों हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इसमें होता है क्या दोस्तों, पहली ऑपरेंट अगर ट्रू है, ठीक है, और दूसरा ऑपरेंट एक्सप्रेशन है, तो एंड के केस में हमें एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, और
पहला ऑपरेंड फॉल्स है और दूसरा ऑपरेंड एक्सप्रेशन है, तो मुझे रिजल्ट पे फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको। देखो, पहला ऑपरेंड ट्रू है और एंड हमने लगाया है, उसके बाद आप एक्सप्रेशन 1 दो, ठीक है, फिर एंड लगा के एक्सप्रेशन 2 दो। मतलब राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है, आप कितना भी ऑपरेंड लगा दो एंड के केस में, तो वो आपको एक्सप्रेशन 2 देगा। ठीक है, और फॉल्स के केस में देखो, अगर पहला ऑपरेंड आपको फॉल्स है एंड एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, तो आपको ये रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप समझ लो। मतलब मेरा कहने का मतलब आपके इस साइड में एंड के केस में आप कितना भी एक्सप्रेशन लगा दो, ठीक है, लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन होगा वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, और फॉल्स के केस में, फॉल्स अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स हो गया एंड में, ठीक है, तो आप कितना भी एक्सप्रेशन इस साइड में लगा दो तो वो आपका फॉल्स ही होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखना मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक YouTube प्रोजेक्ट करके पहले से फाइल बना के रखा है। इसमें मैंने एक फाइल .py करके पहले से सेव करके रखा है। एक और मैं बनाता हूँ, ऑपरेटर 1.py, पाइथन का एक्सटेंशन है .py, उसी से कोई फाइल सेव होती है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, लॉजिकल एंड। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर दिया। तो मैं 2-3 वेरिएबल लेता हूँ, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ एंड के केस में क्या होता है। देखना, प्रिंट। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, पहला देखेंगे, पहला दोनों ऑपरेंड मुझे ट्रू करना है, तब मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक है, देखो, तो पहला दोनों ऑपरेंड मुझे ट्रू करना है, तो a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया। देखो दोस्तों, दोनों केस में मेरा ये ट्रू आएगा। देखो, a ग्रेटर देन b, a जो है 5 जो है b 2 से बड़ा है, एंड a5 जो है c 3 से बड़ा है। अब मैं इसको आपको सेव करके रन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं उस फाइल में चले जाऊँगा जो हमारा फाइल है, जो यूट्यूब प्रोजेक्ट्स के नाम से है। ठीक है, पाइथन ऑपरेटर 1.py। तो देखो दोस्तों, पहला मुझे ट्रू मिला। ठीक है, अब दूसरा केस में क्या कहता है दोस्तों, दूसरा केस में कहता है पहला ऑपरेंड को आप ट्रू कर दो और दूसरा ऑपरेंड को फॉल्स कर दो, तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं इसी को एडिट करता हूँ। पहला ऑपरेंड को मैं ट्रू कर दिया और दूसरा ऑपरेंड को मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा ऑपरेंड को मैं
फॉल्स कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ और मैं रन कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो मुझे फॉल्स मिल गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पहला ऑपरेंड को ट्रू कर दिया, ए बड़ा है बी से तो ये ट्रू हो गया। और क्या कहता है, ए छोटा है सी से, 5 छोटा है 3 से तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस केस में मुझे फॉल्स मिल गया। अब तीसरा क्या कहता है, आप पहला को फॉल्स कर दो और दूसरा को ट्रू कर दो तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगी। चलिए ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला को फॉल्स कर देंगे और दूसरा को ट्रू कर देंगे और इसको सेव करेंगे और फिर से इसको रन कराएंगे तो रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगी। देखो दोस्तों, रिजल्ट हमें फॉल्स मिल गई। ठीक है, अब चौथा केस में क्या कहता है, ठीक है, दोनों को फॉल्स कर दो तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिल जाएगी। तो मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ तो मुझे रिजल्ट फॉल्स मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने इसको फॉल्स करके रखा है, इसको भी फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, ए छोटा है बी से एंड ए छोटा है सी से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब रन कराता हूँ तो देखो फॉल्स आ गई। ठीक है, अब दोस्तों एक्सप्रेशन वाला देख लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या कहता है, पहला को ट्रू रखो और दूसरा में एक्सप्रेशन दो तो आपको एक्सप्रेशन ही आएगा मिलेगा। ठीक है, तो वो कर लेते हैं दोस्तों। पहला को हमने ट्रू कर दिया और सी के जगह हम लोग 100 ले लेते हैं और यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करके रन कराते हैं तो देखना दोस्तों, जो आपके राइट हैंड साइड में जो है दोस्तों एक्सप्रेशन, ठीक है, वही मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर पहला ऑपरेंट ट्रू हुआ तो एंड के केस में देखना दोस्तों 100 मिल गया ना, पहला ऑपरेंट मेरा ट्रू है, ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो मुझे एक्सप्रेशन दे दिया। अब यहाँ पे आप कितनों वेरिएबल दे दो, डी इक्वल टू 2 दे दो। ठीक है, फिर एंड टी दे दो। ठीक है, फिर इसको रन कराओ तो आपको आपके राइट हैंड साइड में जो है डी सबसे लास्ट में एक्सप्रेशन वही आपको मिलेगा आंसर में। देखना दोस्तों, देखो ट्रू 100 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंड ऑपरेटर खत्म होता है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ना दोस्तों ये वाला। अब हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर में कहता है इफ एट लीस्ट वन आर्गुमेंट्स इज ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। अगर कोई एक भी ऑपरेंट ट्रू हो गया तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, देखो ऑपरेंट 1 ट्रू, ऑपरेंट 2 ट्रू तो रिजल्ट हमें ट्रू मिला, ऑपरेंट 1 ट्रू, ऑपरेंट 2 फॉल्स, फिर भी रिजल्ट मुझे ट्रू मिला, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑपरेंट ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा और के केस में। ठीक है, देखो ऑपरेंट 1 फॉल्स, ऑपरेंट 2 ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, ऑपरेंट 1 फॉल्स, ऑपरेंट 2 फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। ठीक है दोस्तों, और ये दो केस में क्या होता है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। अगर पहला ऑपरेंट ट्रू हुआ और दूसरा ऑपरेंट एक्सप्रेशन हुआ तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा और के केस में। ठीक है, और इसमें अगर पहला ऑपरेंट फॉल्स हुआ और दूसरा ऑपरेंट एक्सप्रेशन हुआ तो आपको रिजल्ट जो है एक्सप्रेशन मिलेगा
और के केस में, ठीक है। और हम लोग अगर मोर देन वन एक्सप्रेशन हुआ फिर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर पहला ऑपरेंड ट्रू हुआ और के केस में और एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 रहा, ठीक है, मोर देन वन एक्सप्रेशन रहा, तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ठीक है। और पहला ऑपरेंड फॉल्स रहा और के केस में और एक्सप्रेशन 1 रहा और एक्सप्रेशन 2 रहा, यानी कि मोर देन वन एक्सप्रेशन रहा, ठीक है, तो आपको एक्सप्रेशन 1 ही मिलेगा। आप राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है, आप कितना भी ऑपरेंड एक्सप्रेशन डाल लो, ठीक है, और के केस में ये फॉल्स वाले में, तो आपको एक्सप्रेशन 1 ही मिलेगा, ठीक है। और ट्रू वाले में आप कितना भी एक्सप्रेशन डाल दो तो आपको रिजल्ट जो है ट्रू ही मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। हम इसी को क्या करेंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पे और लिख देंगे, ठीक है। और पहला ये वेरिएबल हटा के यहाँ पे c = 3 लिखेंगे, ठीक है। और पहला क्या देखेंगे, जो a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c, ठीक है। हमने क्या क्या यहाँ पर दोस्तों और लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब रन कराते हैं, ठीक है। देखना दोस्तों, देखो ट्रू मिल गया मुझे। क्यों ट्रू मिला वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने क्या किया, पहला भी ट्रू लिया, दूसरा भी ट्रू लिया, इसीलिए मुझे रिजल्ट ट्रू मिला, ठीक है। कैसे मिला देखो, a ग्रेटर देन b, 5 जो है 2 से बड़ा है और 5 जो है 3 से भी बड़ा है, इसीलिए रिजल्ट हमको ट्रू मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला को ट्रू रखेंगे और दूसरा को फॉल्स रखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहला तो ट्रू हमारा पहले से है, दूसरा को क्या करते हैं फॉल्स कर देते हैं और इसको सेव करा के रन करते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि और के केस में एटलीस्ट 1 ऑपरेंड ट्रू होगा तो रिजल्ट हमें हमेशा ट्रू मिलेगा, ठीक है। देखो दोस्तों ट्रू मिला ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहला को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, और दूसरा को ट्रू कर देते हैं। अब इसको सेव करके रन कराते हैं, इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। देखो दोस्तों ट्रू मिला, ठीक है। अब चौथा केस में क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को फॉल्स कर देते हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ऑपरेंट 1 भी हमारा फॉल्स है और ऑपरेंट 2 भी हमारा फॉल्स है, इसीलिए रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो दोस्तों रिजल्ट फॉल्स मिल गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सप्रेशन वाला देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्रेशन वाला में क्या करेंगे, सबको सेम रहने देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं, ठीक है। और a ग्रेटर देन b कर देते हैं और यहाँ पे एक्सप्रेशन दे देते हैं c, ठीक है, और इसको सेव कराते हैं। तो क्या है दोस्तों, a बड़ा है b से, ट्रू हो गया, और c यहाँ पे एक्सप्रेशन 100 हो गया, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगी दोस्तों, ट्रू मिलेगी, ठीक है। और वाले केस में अगर यही एंड वाला केस होता है दोस्तों तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिलता, बट ये और वाला केस है इसीलिए मुझे ट्रू मिलेगा। देखो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, देखो दोस्तों ट्रू मिल गया, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों, आपके राइट हैंड साइड में एक और एक्सप्रेशन ऐड कर दो, ठीक है, और डी, ठीक है, मैंने एक और एक्सप्रेशन ऐड कर दिया। आप कितना भी एक्सप्रेशन दोस्तों ऐड कर दो आपको रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। देखना दोस्तों रिजल्ट ट्रू मिल गया ना, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों, तो इसको फॉल्स कर दो,
ठीक है, इसको आप फॉल्स कर दो, पहले एक एक्सप्रेशन को हटा दो। ठीक है, पहले एक एक्सप्रेशन को आप हटा दो। अब इसको सेव करो। इस वाले केस में क्या होगा दोस्तों, ए लेस देन बी। क्या बोल रहा है, ए छोटा है बी से। दोस्तों 5 छोटा है बी से नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें हो क्या होगा दोस्तों, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, देखो मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों 100 मिला ना। अब क्या करो, तो एक और एक्सप्रेशन ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन ऐड कर दो, और यहाँ पे और करके डी लिख डालो। ठीक है, और इसको सेव करके रन कराओगे दोस्तों, तो आपको जो पहला एक्सप्रेशन था सी, वही आउटपुट में आएगा। ठीक है, देखो दोस्तों सी ही आया ना आउटपुट में। तो मैंने कहा था ना दोस्तों, अगर और वाले केस में पहला ऑपरेंड फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन आउटपुट के तौर पे आप कितना भी एक्सप्रेशन डाल दो, बट एक्सप्रेशन 1 ही आएगा। और के केस में पहला ऑपरेंड ट्रू हो जाता है, तो आप कितना भी राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन डाल दो, रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो और एंड खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब तीसरा है दोस्तों लॉजिकल एंड नॉट। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर ऑपरेंट ट्रू हुआ तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर ऑपरेंट फॉल्स हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, मैं आपको क्विकली एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉजिकल नॉट लिख दिया। मैंने एक वेरिएबल लिया ए, इसमें 5 रखा, एक वेरिएबल लिया बी, इसमें 2 रखा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको लिखूँगा ए लेस देन बी है। यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, मैं नोट लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट लगा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। क्या कहता है दोस्तों, नोट ए लेस देन बी, मतलब क्या कहता है, ए बी से छोटा नहीं है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। देखो दोस्तों ट्रू मिल गया ना। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लेस देन लगाया, अब यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ और रन करा के दिखाता हूँ। मिलता है क्या, ए बड़ा नहीं है बी से, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए तो बड़ा है बी से। ठीक है, तो देखो मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे लॉजिकल ऑपरेटर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग रिवीजन करें अच्छे से कोडिंग करें। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, काफ़ी है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही मेरा साथ आप लोग देते रहें।